नंबर 257 43वीं गाथा की पूरी चर्चा हुई, कलश की भी हुई। अब अंत में गुरुदेव श्री का जो कोटेशन है वो अपन को पढ़ना है और इस बात पर विशेष ध्यान देना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पढ़ते हैं पहले। अह त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा अपने उत्पाद व ध्रुव स्वभाव के द्वारा ही नवीन अवस्था रूप उत्पाद, एक समय पूर्व की पुरानी अवस्था के अभाव रूप व्यय तथा स्थिरता रूप ध्रुव स्वभाव से अनुभव में आता है। यह ज्ञान प्रधान कथन है। अतः कहते हैं कि चित्त स्वभाव आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उत्पाद व्यय ध्रुव होता है, व्यवहार के विकल्पों के द्वारा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव का पुंज भगवान आत्मा स्वयं अपने से ही उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमता है, अर्थात ध्रुव रूप से रहता है और उसी के आश्रय से निर्मल बीतरागी पर्याय का उत्पाद होता है। ये पंक्ति है कि अभी अपन खूब सारे मुख्य समाज में मंथन होता है ना कि वह दृष्टि का विषय वो त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, तो उसके आश्रय से ही सम्मर्शन ज्ञान चार्थ प्रकट होगा। अब इसमें लिखा है कि वो उत्पाद व ध्रुव सहित वाला जो आत्मा है और उन उत्पाद व ध्रुव का कर्ता वो आत्मा स्वयं ही है, ये बात। और दूसरी कि इसके आश्रय से बीतरागी निर्मल पर्याय का उत्पाद होता है। अभी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि अभी यहाँ आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा और मैं कहूँ तो कोई आप भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना सुना है, उसको इतना सुना है कि समय सार में ये हो सकता है, इसका भरोसा नहीं होता। जब इस गाथा को पढ़ते हैं, उसकी हम इतनी टीका को पढ़ते हैं, गुरुदेव के प्रवचनों को भी पढ़ा होगा, और ये जो अपन ने इतना निकाला है ना 6-7 लाइन है, ये कम से कम इस गाथा की, इस प्रकरण पर गुरुदेव के 10-20 पेज से कम नहीं होंगे। उस सब में से ही निकाला है। अब वो 10-20 पेज पढ़ते हैं तो उनका ध्यान इस पॉइंट पे जाता ही नहीं है। यानी इस पॉइंट के लिए हमने गुरुदेव को कोट किया है, क्योंकि गुरुदेव के भगत कोई ये बात गुरुदेव को कोट किए बिना मानने को तैयार नहीं है कि समय सार में भी ज्ञान प्रधान कथन है, और उस कथन में जो 144 गाथा में आत्मा की अनुभूति की बात है और जिसके पहले 20 कलश हैं पक्षातिक्रांत के, उस गाथा में ये लिखा है कि अपने उत्पाद व ध्रुव जो है अस्तित्व, उसका कर्ता जो है ना वो आत्मा स्वयं है, और वो उत्पाद व ध्रुव सहित जो परिणामी आत्मा है उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बीतरागी परिणति में ना वही सम्यक ज्ञान चारित्र है ना, मुख्य प्रकाशन है। बीतराग जिस सिद्धांत से सम्यक वो बीतराग तात्विकता है ना, वो बात है। अब देखो इसे इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि दृष्टि प्रधान कथन में तो भगवान आत्मा को परोपर्यायों से पार ही बताया जाता है, उत्पाद व निरपेक्ष ही बताया जाता है, किंतु ज्ञान प्रधान कथन से उसे उत्पाद व ध्रुव स्वभावी भी बताया जाता है। और ये ज्ञान प्रधान कथन है और इसके आश्रय से ये प्रकट होती है, ये लिख रहे हैं। वो तो दो पक्ष हैं। क्या वस्तु स्वरूप क्या है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम यदि आत्मा के जो भी पर्याय हो रही है उसका कर्ता आत्मा को नहीं मानते हैं, तो फिर किसी परद्रव्य को मानना पड़ेगा उसका कर्ता। जो अपना सबसे बड़ा सिद्धांत है एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है, वो खंडित हो जाएगा। रागादि पर्यायों के साथ
तो हम ये कह के निमित्त की अपेक्षा, क्योंकि उनमें कर्म का उदय निमित्त है। अब इन निर्मल पर्याय में तो कर्म का उदय निमित्त भी नहीं है, तो आप कहेंगे क्षय निमित्त है, क्षयोपशम निमित्त है, उपशम निमित्त है। तो क्षय, क्षयोपशम और उपशम तो अभाव के भेद हैं। क्या मतलब? ज्ञानावनी कर्म का उदय नहीं है तो क्या है कि क्षय है कि क्षयोपशम है कि उपशम है, समझे ना? ये तो नहीं है के भेद हैं। इसको मैं ऐसा भी कहता हूं कि इनके क्षय से माने कर्म के अभाव से, माने इसमें निमित्त का अभाव है। ऐसा है, उनके अभाव से हुआ ना, तो इसमें इसका मतलब है एक अपेक्षा से कि सद्भाव रूप निमित्त नहीं है। स्वभाव रूप निमित्त का क्या मतलब होता है? समझे ना? तो इसलिए यहां ये कहते हैं कि निर्मल पर्याय को वे इसमें शामिल करके बात करते हैं। 47 शक्तियों का पूरा प्रकरण में निर्मल पर्याय शामिल की है, और अभी इतने छांटेंगे तो रहित वाले प्रकरण कम निकलेंगे और सहित वाले ज्यादा निकलेंगे। अब दिक्कत क्या है कि उस पर इतना वजन क्यों दे दिया? क्योंकि ये तो सबको स्वीकृत ही था गुरुदेव के जमाने में, और वो पॉइंट किसी के ध्यान में नहीं था, और उनके ध्यान में आया, उन्होंने निकाला, तो उस पर उन्होंने इतना वजन दिया है कि उसका विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ गया। तो एक बात इस संदर्भ में मैं और कहता हूं कि जब श्वेतांबर मत के संबंध में चर्चा होती है तो एक आलोचना अपने विद्वान करते, खंडन मंडन में पढ़ जाते हैं, जबकि अपने लाभ लेने वाले मुमुक्षु भाई अध्यात्म का श्वेतांबर भी उतने ही हैं जितने दिगंबर हैं, और जितने श्वेतांबर नहीं है जो भाई, उनमें दिगंबर भाई भी इतने हैं कि जो नहीं हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, आप सुने ना क्या? तो अब इस आधार पर हमें तो निषेध नहीं कर सकते। अब वो जो उससे थोड़े चैटे होते हैं अपनी परंपराओं से, अब उसकी तुम ज्यादा आलोचना करोगे तो ये तत्व ज्ञान भी नहीं सुन पाएंगे। आप सुने ना क्या? तो अपन कहते कि नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना अपन को। जैसे अपन ये कहते हैं कि भाई दक्षिण भारत में जाओ तो 20 पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना। वो तो चाहते हैं 20 पंथी कि हम कोई उनके बारे में विरुद्ध कमेंट्स करें तो वे हमको वहां से प्रवेश में रोक दे रहे। क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हम वो मान्यता हम मानने लग गए, ना वो श्वेतांबर की, ना 20 पंथी की, ना उसकी क्या क्षेत्रपाल पद्मावती को हम कुछ नहीं, लेकिन शांति से तत्व ज्ञान का प्रचार हो इसके लिए चुप रहा जाता है ना। तो साहब गुरुदेव ने तो बहुत कहा, गुरुदेव ने तो बहुत कहा, गुरुदेव ने, ये सब कहते हैं। अब गुरुदेव की क्या परिस्थिति थी कि वो श्वेतांबरों में से ही आए थे और श्वेतांबरों के बीच में ही रहते थे, और उनके 90% श्रोता श्वेतांबर से दिगंबर जो कन्वर्ट हुए थे वो थे शुरू में। अब ऐसी स्थिति में वे कट्टरता से उसका खंडन नहीं करते तो वे वहां से टूटते ही नहीं। क्या? वे जुड़े ही रहते। मेरा मतलब समझ गए ना आपके? हैं? क्या है बताइए, मेरे क्या लाभ है? कभी कि साहब यहाँ जहाँ पर नहीं मानते हैं क्षेत्रपाल पद्मावती को 20 पंथ नहीं है जैसे बुंदेलखंड में, तो वहां तो कह सकते हैं ना, तो वहां क्या जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल जीरो ही है। क्यों? कि तुम ऐसा क्यों मानते हो कि आज के जमाने में एक कैसेट बनते हैं, सब यहाँ की वहां जाती है, वहां की वहां जाती है। आपको अपने पूरे जीवन को ही संयमित रखना पड़ेगा। क्यों? और नेता क्या करते थे, दक्षिण भारत में जाते थे तो अंग्रेजी की पक्ष लेने लगते थे, और जब उत्तर भारत में आते तो हिंदी राष्ट्रभाषा और होनी चाहिए और सारे देश में लागू होनी चाहिए, हैं? इस तरह से सब बात करते थे। ख्याल में आई ना? तो उनको पत्रकार पकड़ के उनसे गला पकड़ते थे। नेहरू जी का ऐसा नेचर था,
दक्षिण भारत में जाएंगे तो उनसे कहेंगे देखो भाई, हम हिंदी को तुमको राष्ट्रभाषा है मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल परसों तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। हम भले ही कुछ दिन के लिए, 50 वर्ष के लिए, जब तक तुम नहीं सीख पाए हो, बुजुर्ग लोगों को छोड़ दो, नए बच्चों को तो सिखाओ, तब तक हम अंग्रेजी भी चालू रखेंगे। और अंत में तो ऐसा कहने लगे थे कि जब तक आप लोग नहीं चाहोगे, लेकिन आखिरकार तो तुम्हें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ही कट जाओगे। और यूपी वालों में आते थे तो ये कहते थे भैया इतनी जिद मत करो जल्दी लागू करने की, समझे ना, अभी सब धीरे धीरे आएंगे। आपसे कहें कि आप भाषा नहीं, अब तमिल रखते हैं हम यहाँ पर पूरा राजकाज की भाषा, तो आप मान लोगे? और आप अभी एक पीढ़ी सीख पाएगी, अगली पीढ़ी में कोर्स में धीरे 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 अंग्रेजों को अंग्रेजी फैलाने में भी पीढ़ियां लग गई। इन्हें ऐसा समझाते थे तो शांति रह सकती ना, क्योंकि वो पत्रकार तो सब जगह के बैठे, और आजकल तो ये टीवी आ गया, इसलिए यहाँ कुछ और कहेंगे वहाँ कुछ और कहेंगे, ये भी अब संभव नहीं है आज के जमाने में। अब तो ये भी संभव नहीं है कि सभा में कुछ और कहेंगे और अपने घर पे बैठ के कुछ और कहेंगे। क्यों? कि हर एक के जेब में मोबाइल है, हर एक के मोबाइल में टेपिंग की व्यवस्था है? आपके दोहरे व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए कोई भी आदमी कहेगा देखो साहब जब इस सभा में ऐसा बोल रहे थे, और घर में जाकर के 1 मिनट टेप करके सुना दिया, 1 मिनट में आप नंगे हो जाओगे। तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। क्यों? अरे संकट नहीं, कितनी आजादी हो गई ना, तो हमेशा एक सही रहो ना। ये तो तुमको एक डुप्लीकेट नीति चलानी है, इसलिए संकट है। जिसे डुप्लीकेट नीति चलानी ही नहीं है उसे काहे का संकट है बोलिए? और धर्म के क्षेत्र में क्या जरूरत है? तो फिर क्या करें, हम सबको स्वीकार कर लें? ये कौन कह रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आलोचना मत करो अथवा कटु आलोचना मत करो। आप सत्य का प्रतिपादन नहीं करो, ये नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं आपको कि अमेरिका में तो मेरे को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भाई मैं दिगंबर हूं, स्वामी जी का अनुयायी हूं, और श्वेतांबर 80% श्रोता होते हैं। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि दिगंबर श्वेतांबर में अंतर क्या है, आप हमको ये समझाइए, कब से हुआ, ये कैसे हुआ, क्या है? तो मैंने कहा भाई सब लोग शांति से तत्व ज्ञान का लाभ लेते हैं, अब आप ऐसी बातें करके ये सब काम को बिखेरना क्यों चाहते हैं? इसमें तो यही है, अभी आलम है, आप मेरे से पूछेंगे सत्य कौन है? तो मैं तो जो सत्य है वही कहूंगा ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और आपका मुंह देख करके मैं यहाँ कुछ कह दूं तो सारे दिगंबर सारी दुनिया के भी कहेंगे कि बिक गया वो तो, श्वेतांबर के पास पैसा बहुत है, क्या होगा बोलिए? इसलिए इस चर्चा को नहीं करो। आपको बुरा लगेगा क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं, इसलिए आप बंद करो। लेकिन सब ने एकदम हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा कि हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे और आप बिल्कुल सत्य बात हमको सुनाओ। और कोई रिएक्शन हम पर किसी पर नहीं होगा। क्या ठीक है? करीब होंगे 100 आदमी होंगे जिसमें 80% गारंटी से श्वेतांबर थे। मैंने पूरा 2000 वर्ष कब से कुंद के बाद पहले से कैसे अलग हुए, क्या हुआ, वो अपना जो हुआ था ना अकाल पड़ा था, वो सारी कहानी सुनाई। और ये अंतर भी बताया कि क्या फर्क है कि स्त्री मुक्ति मानते हैं, सवस्त्र मुक्ति मानते हैं श्वेतांबर, दिगंबर नहीं मानते हैं, तो केवली कवलाहार मानते हैं, ये नहीं मानते, वो सब बताया। और हरेक के तर्क प्रस्तुत किए, क्या उत्तर दिए जो अपने यहाँ आया है शास्त्रों में। सब 1 घंटे तक सब चुपचाप सुनते रहे, कोई कहीं से विरोध का सुर नहीं उठा। और अंत में एक भाई खड़ा हुआ और वो बोला
कि आपकी बात हमको 100% सत्य लगती है, मेरी सभा में हूँ श्वेतांबर, कि क्यों? क्योंकि यदि स्त्रियों को भी मोक्ष होता है ना, तो फिर तीर्थंकरों में फिर 12 होने चाहिए थे ना, एक क्यों है? ये तो ऐसा लगता है कि नमूने के लिए एक छोकर बचा के रखा है। 24 में 23 हुए तो इसका मतलब ये है कि ये तो रेयर केस है, अपवाद है, मेन तो धारा वो ही है ना। ठीक बोला वो ऐसी कहा, 2 बातों के बारे में और कहा, ये बात हमको बिल्कुल 100% सत्य लगती है। एक मैंने ये कहा था कि इन्हें के यहाँ सब जगह खासकर ये जो है ना 13पन तुलसी आचार्य तुलसी वाला महा वाला, इनके यहाँ आचार्य महिला नहीं बन सकती, क्योंकि 9 आचार्य भी हुए, 10 में हैं, 10 में तो थे वो, 9 में थे तुलसी, 10 में थे महाप्रज्ञ और 11 में ये महाश्रमण दादा। तो इनमें से एक भी महिला नहीं है। तो यदि ये महिलाएं सब बन सकती हैं तो आप एक आध महिला को बनाते ना, कि नहीं आचार्य नहीं बन सकती है। क्यों? कि महिलाओं के अनुशासन में पुरुष नहीं रह सकते, तो आचार्य नहीं बन सकती है और अरहंत बन सकती है, सिद्ध में। तो ये तर्क भी मैंने वहां रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ का पता था, पहले ऐसी बात आई थी, किसी ने प्रश्न उठाया था। अब मुझे श्वेतांबरों का ज्यादा इतिहास मालूम नहीं है, वहां भी खोजेंगे ना तो होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं है। क्योंकि ये जो अभी आचार्य चंदना जी अपने को आचार्य घोषित किया है स्थानकवासियों में, तो वहां पर अमेरिका में जब वो जाती हैं तो हर जगह ये घोषणा होती है कि पूरी जैन परंपरा में सर्वप्रथम महिला आचार्य, जैसे मैं कहते महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे पहली, क्या विश्व में ऐसा। तो इसका मतलब हो गया कि नहीं था और अब आपने बनाया तो अपने आप ही सिद्ध हो गया कि आप क्यों बनाया, आपने बनाया है तो आपकी पूर्व परंपरा में प्रमाण प्राप्त होता ही नहीं है। आप समझ गया? ये सारे तर्क मैंने दिए थे, बहुत है बातें, मैं 1 घंटे का व्याख्यान को अभी कैसे 2-5 मिनट में कहूं। तो लोगों ने बहुत सच्चे हृदय से स्वीकार किया और मैंने कहा देखो आपने जबरदस्ती मेरे से कराया है तो मैंने जो है वो बताया है, अब आप सोच के जो डिसीजन आपको करना हो करना, मुझे कोई डिसीजन आपका सुनना नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि निष्पक्ष प्रतिपादन अत्यंत आवश्यकता हो तो, सभा वैसी हो तो करने को कहां मना करते हैं। मेरा मतलब समझ गए ना आप? अपनी बात को रखने से कहां मना करते हैं? लेकिन हर जगह आवेल मुझे मार और एकदम गालियों पे उतर आना, ये कर दे कुछ भी कहते रहना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो सज्जनता नहीं है, ये धर्म का मार्ग नहीं है। हमें बीच वाला रास्ता भूल गए हैं, जबकि जैन दर्शन में वो बीच वाला ही रास्ता है ना। कौन सा? कि ना ये भी पक्षपात है, न का ये भी पक्षपात है, क्यों? और दक्षा पक्षातीत, जिसे अपन मध्यस्थ भी कहते हैं और न्यायातीत भी कहते हैं ना, वो मार्ग भूल गए हैं। हम कहते हैं हमें तो 2 में से एक तरफ जाना ही पड़ेगा। हम इस देश भारतवर्ष में रह आराम से पार्टी निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। ना हम भारतीय जनता पार्टी में हो, ना हम कांग्रेस में हो, ना हम कम्युनिस्ट हो, ना हम कोई भी प्रांतीय पार्टी में, राजनीतिक पार्टियों में हो ही नहीं। तो हम भारत के बिल्कुल सभ्य, अच्छा, बढ़िया ये एवं नागरिक हो सकते हैं कि नहीं? अब फिर आपको कौन रोकता है? चुनाव में तो जितने लोग खड़े होंगे महावीर जी, हमें उनमें से किसी एक को ही वोट डालना पड़ेगा ना। उसमें किसी भी पार्टी का वो हो सकता है, हमने उसे उस व्यक्ति के लिए वोट दिया है, हमने किसी पार्टी के लिए वोट नहीं दिया है। क्यों? आप समझेंगे ना? तो ऐसे ही हम अपने दृष्टि को, अब मैं ये कहता हूं कि ये समय सार को भी हम इस भावना से नहीं पढ़ सके।
मैं इतनी बातें इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ें, ये गुरुदेव के कोटेशन निकाल करके, और मैंने आपके सामने रखे हैं कि देखो इसमें कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है। वो तो वही उसमें अपनापन स्थापित करने का निषेध है, दृष्टि के विषय का निषेध मतलब, क्योंकि पर्याय में अपनापन करोगे ना तो आपको प्रति समय वो दुख होगा जो एक निगोदिया को होता है, शनि पंचेंद्रिय पर्याप्त में भी अवस्था में। कैसे होगा पुरुषोत्तम बाबू? कौन सा कितना दुख होगा? पर्याय में अपनापन स्थापित करोगे तो ऐसा दुख हो। क्यों? निगोद में काय का दुख है मुझे बताओ आपको। देखो नरक में तो सर्दी के दुख हैं, गर्मी के दुख हैं, और ऐसा कि सुबह के बराबर लोहे का गोला डालो तो पिघल जाए, छार हो जाए, लेकिन निगोद आलू का जीव तो निगोदिया है ना, उसे न सर्दी के दुख है न गर्मी के दुख है, फ्रिज में आराम से रखा रहता है। हर एक आदमी को एयर कंडीशन कहाँ उपलब्ध है बोलिए? उसे उपलब्ध है ना। जिनको अपन दुख मानते हैं वो दुख कहाँ में दिखाई दे रहा है? कैसा वो जब पकाएंगे तब तो उबालेंगे ना, लेकिन उसको तो नरक में तो 24 घंटा है। और नरक में तो मरने की सुविधा नहीं है, और यहाँ तो मरने की सबसे बढ़िया ज्यादा सुविधा है। एक 100 आदमी 18 भाजन में मरे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का है, और वही शास्त्र में आया है। उनके निगोदियों के दुखों का वर्णन जब किया है तो जन्म मरण का दुख आया। और निगोदिया की आयु कितने समय की होती है अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे ध्यान में नहीं, करुणा नियोग वालों से पूछना। वो भले ही कितने नहीं बताएं इतने भव, लेकिन कम से कम एक समय तो नहीं होगी, समझना। समय तो उसमें अनेक ही होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? तो वो तो उसको मरण का दुख मान लो कि 10 समय हुई, बहुत ज्यादा समय होगी क्या? लेकिन तो उतने समय में एक दफा दुख हुआ ना मरण का, जन्म का। लेकिन पर्याय तो प्रति समय जन्मती है और प्रति समय मरती है, और तुमने उस पर्याय में एकत्व बुद्धि की तो तुम्हें प्रति समय जन्मने मरने का दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों? मैं पर्याय हूं तो प्रति समय अपने सर्वस्व नाश का दुख होगा। कोई ये कहे कि हम तुम्हें गोली से मार देते हैं और सारे परिवार किसी को कुछ टच नहीं करेंगे, तो बन गए तू मार दे, झगड़ा नहीं पड़ जाए, परिवार तो रहेगा। यानी एक को नहीं छोड़ेंगे कहीं भी, तो उस फर्क है ना दुख में। तो अब आप समझ लीजिए कि पर्याय में एकत्व बुद्धि का इतना महान दुख है, इसलिए हम पर्याय में अपनेपन का निषेध करते हैं। दृष्टि का विषय नहीं है माने अपनापन नहीं करना, और उसमें तो है ही, द्रव्य का तो वो स्वभाव है। जैसा अपरिणमन स्वभाव है ऐसा ही परिणमन भी स्वभाव है। वो तो अपन ने पढ़ी है ना, अपन तक कितना पाठ कराया मैंने, कम से कम महीना भर तक कराया आपको पाठ को। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वभाव भूता पुद्गल, सारे पुद्गलों में और सारे जीवों में परिणाम शक्ति स्वभाव भूत है। क्या करा है अब है ना? क्यों कराया है? भाई परिणाम शक्ति को हम मानते हैं, परिणाम को तो ऐसे निकाल के फेंकना चाहते हैं, उस शक्ति को ही जड़ मूल से उखाड़ दें। अरे भाई ये द्रव्य यदि नष्ट हो जाए, पलट जाए पूरी तरह, तो ये द्रव्य नहीं रहेगा, और द्रव्य एक समय भी पलटे नहीं तो भी द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि ध्रुवत्व जैसा उसका स्वभाव है। जैसे उत्पाद में भी स्वभाव है, लिखा कि नहीं लिखा? एक समय भी वो बिना बदले नहीं रहेगा, ये उसका स्वभाव है।
मैंने कल परसों सुनाया था आपको, ये मैंने सन 62 में लिखा था क्या कि उत्पाद भय जब वस्तु धर्म तब क्यों कर दुख कर हो सकती, और अरे जन्म से खुशी और दुखमयी कौन सी हो सकती, सुनाया था कुछ छंद परसों। वो अलग थे और ये जो बोला में पंक्तियां अलग हैं। एक मैंने कविता भी लिखी थी बहुत पहले, वो उससे भी पहले, वो जो मैं पारोली में था दादा, वो कापियों में पढ़ी है। पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस दिन मरते रहते हैं। एक कविता की पंक्ति थी, क्या फिर बोलता हूं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने लिखी थी ये, और मेरी शादी 19 वर्ष की उम्र में हुई थी। कोई पश्चाताप खंड का आपका सकाल है। पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस दिन मरते रहते हैं। फिर उसकी अगली पंक्ति थी, जब उत्पाद नाश जब एक वस्तु, गुरुदेव श्री का समागम भी नहीं हुआ था तब की बात है जे, उनके तत्व ज्ञान का भी ये पढ़ने को नहीं मिला था। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, क्यों पूर्व पर जाएगा नाश, उत्तर पर जाएगा उत्पाद, एक ही चीज है ना। तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देख कर रो पड़ना। क्या उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, अरे जन्म से खुशी और मृत्यु देख कर रो पड़ना। हम निस दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस दिन मरते रहते हैं। ये अनित्य भावना में जो चिंतन है ना, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, ये मेरे को एक सेकंड गले नहीं उतरा जब से मुझे होश संभाला तब से। क्योंकि मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वस्तु का स्वभाव है। ये पर्याय का पलटना ये तो वस्तु के स्वभाव में है। इसको हमने इतना हुआ क्यों बना लिया। तो अनित्य भावना का विरोधी नहीं हूं, अनित्य भावना के संदर्भ में जिस प्रकार का चिंतन लोगों का चलता था उस प्रकार के चिंतन की बात या मैं कहता हूं। और ये बात जो मैं अभी यहां आपको बता रहा हूं ना, ये मैं शुरू से ही मानता हूं और कभी मैंने छिपाई नहीं। सोनगढ़ के प्रवचनों में भी मैंने इस बात को बहुत डंके की चोट कहा, और इसलिए बार बार मेरे पर ये आरोप लगते रहे कि ये तो पर्याय शामिल वाले हैं।